हर महीने तुम्हारे पैसे कहाँ चले जाते हैं? घर की किस्त, बच्चों की फीस और ऊपर से वो तुम्हारा गाँव वाला भाई। कभी सोचा है अपने बच्चों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में? वो मेरा छोटा भाई है। भगवान की कृपा से मेरी सरकारी नौकरी लग गई। अगर मैं उसका साथ नहीं दूंगा तो कौन देगा? वो बेचारा खेतों में मेहनत करता है, हालात नहीं है उसके। तुम्हारे हालात बहुत अच्छे हैं। वो गाँव में रहकर खेत जोतने वाला आराम कर रहा है और यहाँ तुम खून पसीना एक कर रहे हो। हाँ छोटे भैया 5,000 रुपए डलवा दो, थोड़ी जरूरत सी पड़ रही है। हाँ, पैसों के लिए ही फोन आया होगा। 10-20 हजार क्या, 1-2 लाख डलवा दो उनके लिए, तब भी उनका पेट नहीं भरेगा। और शेरा भाई क्या हाल है? सब बढ़िया है भाई, तू सुना? अरे यार चाय तो मंगा, चाय पीते पीते बात करेंगे। यार मेरे पास पैसे नहीं है। अरे यार तेरा भाई सरकारी नौकर है, वो वहाँ शहर में एसी में मजे ले रहा है और तू यहाँ मिट्टी में सड़ रहा है। और सुना है वहाँ शहर में उसने खुद का घर खरीद लिया है। भाई तू शहर के घर का और गांव की जमीन का हिस्सा अभी अपने भाई से मांग ले, वरना क्या पता कल को तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को हिस्सा देने से मना कर दे। संगीलाल, मैंने तुम्हें 5 रुपए की चाय नहीं पिलाई, इसलिए तू हम दोनों भाइयों के बीच में बंटवारे की फूट डाल रहा है। अरे भाई मेरा ये मतलब नहीं था। दोबारा मेरे घर के मामलों में दखल अंदाजी करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? क्या हुआ जी, आप तो बहुत गुस्से में दिख रहे हो। अरे कुछ नहीं, आज वो चंगीलाल हम दोनों भाइयों के बीच में बंटवारे की बात कर रहा था। तो अपने भाई से शहर वाले घर का हिस्सा मांगो, वरना कल को वो तुम्हें हिस्सा देने से मना कर देगा। तो इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? वो सही तो कह रहे थे। आज नहीं तो कल इस जमीन और शहर वाले घर का हिस्सा तो करना ही पड़ेगा। कैसी बात कर रही हो तुम? मैं मानता हूँ गांव की जमीन जायदाद हमारे बाप दादाओं की थी, तो उस जमीन का बंटवारा हम दोनों भाइयों के बीच में हो सकता है। लेकिन शहर वाले घर में मैंने तो 1 रुपया भी नहीं दिया था, तो उसमें हमारा हक कैसा? वो तो उन्होंने अपनी मेहनत से खरीदा है। अगर उनकी खुद की मर्जी हो तो ही हमें वो शहर वाले घर में हिस्सा दे सकते हैं। आप बहुत भोले हो जी। क्या आप रात दिन गांव में खेतों में दिन रात मेहनत नहीं करते? हम यहाँ मिट्टी में सड़ रहे हैं और तुम्हारा भाई एसी में बैठकर मलाई खा रहा है। हक तो हमारा भी है हर उस चीज पर जो तुम्हारे भाई ने खरीदी हो। अरे मैं तो कहती हूँ रिटायरमेंट्री से लेकर पेंसिल तक का हर चीज का आधा हिस्सा होना चाहिए। बस रूबी बस। अरे मैं क्या सिर्फ अपने लिए मांग रही हूँ, मैं आपके और हमारे बच्चे के भले के लिए ही तो मांग रही हूँ। जिस दिन तुम्हारे भाई भाभी हमें इस घर से धक्का मार कर बाहर निकालेंगे, उस दिन तुम्हें पता चलेगा। इस महीने तो बहुत खर्चा हो गया। गुड़िया की स्कूल की फीस, स्कूल ड्रेस, घर का खर्चा, दूध वाले के पैसे, पता नहीं कैसे बंदोबस्त होगा। पापा इस महीने तो मेरे को साइकिल दिलवा दो। बेटी इस महीने रुक जा, अगले महीने पक्का दिलवा दूंगा। पिछली बार आपने कहा था अगले महीने दिलवा दूंगा। हर बार आप ऐसे कहते हो। मेरे सारी फ्रेंडों के पास साइकिल है पर मेरे पास नहीं है। कब तक अपनी बेटी को ऐसे झूठे बहाने देते रहोगे? सच्चाई तो ये है ना, तुम्हारे पैसे हर महीने गांव पहुंच जाते हैं अपने उस किसान भाई के लिए। आखिर तुम समझते क्यों नहीं? एक भाई अपने भाई की मदद नहीं करेगा तो और कौन करेगा? तो क्या हमारी गुड़िया को अपने सपनों की कीमत चुकानी पड़ेगी? तुम्हारा भाई कभी क्या हमारे हालात समझ पाएगा? वो तो वहाँ बैठा है मजे से और हम यहाँ अपनी बेटी को छोटी सी खुशी तक नहीं दे पा रहे। मैं आपके भाई के प्रति आपका प्यार समझती हूँ, पर हमारी बेटी की आंखों का सपना रोज टूटता है। बस इतना कह रही हूँ, आप दूसरों की खुशियों के लिए अपनी दुनिया कुर्बान मत करो। भैया इस बार थोड़ी फसल अच्छी नहीं हुई, आप मुझे 10,000 रुपए डलवा दो। मुझे माफ कर दो छोटे, इस बार मैं तुम्हें पैसे नहीं भिजवा पाऊंगा। ठीक है छोटे, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ जी, आपके भाई ने पैसे देने से मना कर दिया ना? मैं तो पहले ही कह रही थी, उनके मन में लालच आ गया है। अब ज्यादा देर नहीं हमें और हमारे बच्चे को घर से बाहर निकालने में। जिस दिन तुम्हारे भाई भाभी हमें इस घर से धक्का मार कर बाहर निकालेंगे, उस दिन तुम्हें पता चलेगा। क्या हुआ जी, कोई भयानक सपना देखा क्या? हाँ, ऐसा सपना जो कभी पूरा ना हो। हेलो भैया। बोल छोटे। आप फौरन गांव आ जाओ। क्यों, क्या हुआ छोटे? आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आप भाभी जी को भी साथ में लेके आना। ऐसी क्या जरूरी बात है? फोन पर ही बता दो। भैया फोन पर बताने वाली बात नहीं है, आप तो फौरन गांव आ जाओ। सुनती हो? हमें फौरन अभी गांव चलना पड़ेगा। क्या बात है छोटे, तुमने हमें अचानक से यहाँ क्यों बुलाया है?
अरे वाह, यहाँ तो साइकिल है। बहन, ये मेरी साइकिल है, तुझे चलानी है तो तू चला सकती है। शहर में क्या गुड़िया पर साइकिल नहीं है भैया? अरे छोटे, इसे छोड़ो। तुम ये बताओ, तुमने मुझे अचानक से क्यों बुलाया है? ऐसी क्या बात है? भैया मैं आपसे कहना चाहता था, भैया मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। कैसा हिस्सा छोटे? भैया मुझे गांव की जमीन के साथ साथ शहर वाले घर में भी आधा हिस्सा चाहिए। बस इतनी सी बात के लिए तुमने अचानक से शहर से मुझे गांव बुलाया है? भैया नौकरी से रिटायर होने पर जो सरकार की तरफ से आपको पैसे मिलेंगे, उनके साथ साथ आपकी पेंशन का आधा हिस्सा भी मुझे चाहिए। ठीक है छोटे, तुमने अपने हिस्से का तो सब कुछ मांग लिया, लेकिन मुझे भी मेरे हिस्से का तुमसे कुछ चाहिए। क्या? जब तू बीमार था तो मैंने अपने कॉलेज की फीस छोड़ दी थी। जब तेरे खेत सूखे थे तो मैंने अपनी मोटरसाइकिल बेची थी। दे दे मुझे भी मेरे हिस्सा। दे दे वो सारे साल जो मैंने तेरे लिए कुर्बान किए हैं। दे दे वो सारी रातें जो मैंने तेरे लिए जाग कर बिताई हैं। तू कह रहा था ना कि शहर में गुड़िया के पास साइकिल नहीं है। अरे दे दे वो मुंह जो मैंने अपनी गुड़िया का उतरा चेहरा देख कर फेर लिया था, क्योंकि तुझे जरूरत थी। छोटे, आज मुझे भी मेरा हिस्सा चाहिए, प्यार का, भरोसे का, जो तू मुझे एक जमीन का कागज समझ बैठा। जानता है मैं तुझे हर महीने पैसे क्यों भिजवाता था? क्योंकि तू मेरी जिम्मेदारी था, लेकिन आज तूने मेरे त्याग का भरोसा तोड़ दिया रे छोटे। मुझे माफ कर दो भैया, मेरी आंखों पर लालच का ऐसा पर्दा चढ़ गया था कि मैं कुछ देख ही नहीं पाया। आपकी मोहब्बत, आपका प्यार कुछ भी नहीं देख पाया मैं। आपने तो बचपन से लेकर आज तक हर मोड़ पर बाप बनकर, माँ बनकर, एक दोस्त बनकर मेरा साथ दिया। फिर आज मैं इतना बड़ा होकर इतना छोटा कैसे हो गया? मैंने उस भरोसे को, उस प्यार को उस जायदाद के टुकड़े में कैसे तोल दिया? भैया ये हाथ देखो, इन्हें काट दो, लेकिन वो कागज के टुकड़े कभी मत देना जिसमें हिस्सा लिखा हो। मुझे नहीं चाहिए कोई हिस्सा, मुझे तो सिर्फ आपका वो आंचल चाहिए जिसने मुझे दुनिया की हर तकलीफ से छुपा लिया था। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो।